मोहम्मद शामी का जो कांड है वो मेरा ख्याल है कि अब रुक जाना चाहिए। अब इसमें क्या बच गया? बासित भाई का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आ गया है। मोहम्मद शामी ने इंज़मामुल हक को कार्टूनिश कह दिया। बासित भाई इसके ऊपर तप गए हैं। बासित भाई कहते हैं कि ये मोहम्मद शामी ने गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं। उनको इंज़माम भाई को कार्टून नहीं कहना चाहिए था। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इंज़मामुल हक की, दूसरी तरफ आप इंज़मामुल हक को कार्टून कह रहे हैं। यार ये ना पता है क्या, वो बासित भाई ये कहते हैं कि जो वर्ड्स की सिलेक्शन है वो मोहम्मद शामी की तरफ से गलत की गई है। वो अगर इख्तलाफ रखते थे इंज़मामुल हक की, वो जो कंट्रोवर्शियल या जो भी उन्होंने बयान दिया कि वो स्विंग इन स्विंग रिवर्स स्विंग से रिलेटेड, तो अगर आप उससे इख्तलाफ रखते थे तो आप उसको अच्छे वर्ड्स में भी उस बात को कर सकते थे। अपना इख्तलाफ आप रिकॉर्ड करवा सकते थे, लेकिन बात अच्छे तरीके से कर सकते थे। आपको ना वो लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए थी जो आपने की। ठीक हो गया? तो आई टोटली एग्री। आप जब किसी बड़े प्लेयर के बारे में बात करते हैं ना, इन पर्टिकुलर मतलब अगला पाकिस्तान की कप्तानी कर चुका है, वरिंदर सहवाग के मुताबिक एशिया का मिडल ऑर्डर का सबसे बड़ा बैट्समैन है वो। सारी बातें छोड़े, मैं आपके ही एक फॉर्मर टीम मेट या एक जिसे कहते हैं बड़े प्लेयर का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इंज़मामुल हक को एशिया का सबसे बड़ा मिडल ऑर्डर का बैट्समैन मानते हैं। तो वो जब आपको अगर उनसे इख्तलाफ हो गया है चलो किसी बात के ऊपर, तो वर्ड्स ज़रा बेहतर इस्तेमाल किए जा सकते थे। वो शामी को ना वहाँ पर आई टोटली एग्री कि वो वर्ड्स बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए थे। शामी के टेक्निकली जज्बात ठीक थे। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सही चले निटी ग्रिटीज़ में अगर जाएँ ना, आप अल्टीमेटली ये सोचेंगे कि यार टेक्निकली फिर कोई भी गलत नहीं है। पूछें कैसे? मैं आपको बताता हूँ। इंज़मामुल हक ने जो बात की थी, इंज़मामुल हक ने बेसिकली ना तो रोहित को जिसे कहते हैं टारगेट किया था, ना किसी क्या उसको कहते हैं प्लेयर को टारगेट किया था, मतलब जो बॉलर को छोड़ कर, ना किसी और चीज़ को। इंज़मामुल हक ने जो बेसिकली मुद्दा उठाया था वो उन्होंने अंपायर्स की तरफ इशारा करके कहा था कि अंपायर्स को देखना चाहिए कि आउट ऑफ नोवेयर ये रिवर्स स्विंग इतना मैसिव और ये वो सारा कुछ ठीक है। अब इंज़मामुल हक ने डायरेक्ट किसी को ये ब्लेम नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि देखा जाए कि यहाँ पर ये क्या मामला है इस रिवर्स स्विंग का। अच्छा अर्शदीप, अच्छा पहले रोहित का जो बयान आया, रोहित का बयान वो इस वजह से टेक्निकली ठीक बनता है कि उसके टीम, उसके बॉलर, मतलब उसकी टीम की तरफ इशारा करके एक रिवर्स स्विंग का जिसे कहते हैं शक पैदा किया गया। ठीक है, रिवर्स स्विंग किसी इलीगल तरीके से। अच्छा रोहित शर्मा का जो बयान आया वो भी टेक्निकली आपको वहाँ पे ठीक नज़र आता है कि यार वो भी तप गया, प्लस इंटेंस किस्म के मैचेस चल रहे थे, वर्ल्ड T20 जीतना था, तो वो सारा प्रेशर रोहित के सर के ऊपर। अच्छा फिर उसके बाद शामी की जहाँ तक बात है, तो शामी की जो बात है उसको अगर आप टेक्निकली देखा जाए तो वो गुस्सा समझ में आता है कि यार जेन्युइन बॉलिंग कर रहे थे हम लोग, आपने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये 2 नंबर तरीके से रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इमोशनली देखा जाए, निटी ग्रिटीज़ में जाकर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो आपको लगता है कि सारे ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं यार। एक ने शक का इजहार किया, बाकी शक का इजहार करने के ऊपर गुस्सा कर गए। आपको हर जगह के ऊपर ह्यूमन नेचर जो है वो नज़र आएगी अगर आप निटी ग्रिटीज़ में जाती हैं। ठीक है ना? तो निटी ग्रिटीज़ में तो फिर यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, ना यहाँ पर इंज़माम गलत है, ना रोहित गलत है, ना शामी गलत है। अब तरीक़ाकार के ऊपर तो फिर 100 किस्म की बहस हो सकती है कि हाँ शामी बेहतर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है, समझ आता है। बासित भाई वो कहते हैं कि हमने तारीफ़ की भी है शामी की बॉलिंग की, सारा कुछ है, तो हमने ऐसा तो नहीं है कि हर बारी कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे तो हम शुरू हो जाते हैं। बासित भाई की बातें भी वैलिड हैं कि यार ये हर दफ़ा का तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि जब भी टीम इंडिया कोई अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस करेगी तो हम शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स के नहीं ये कोई गड़बड़ कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये बात भी वैलिड है। बुमराह से रिलेटेड कभी किसी ने इस किस्म की कंप्लेन नहीं की। और भी कोई जो फास्ट, इवन शामी खुद उनकी बॉलिंग का तो वर्ल्ड कप में हर किसी ने तारीफ़ की थी, मतलब सब ने कहा था कि ये कमाल बॉलिंग की है। वर्ल्ड कप 2023 में शामी ने जो बॉलिंग की, शामी के ऊपर किसी ने बात नहीं की थी कि हालांकि बॉल तो शामी का भी स्विंग हो रहा था, लेकिन उस टाइम के ऊपर किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो मुझे ये लगता है कि यार इस मामले को ना बिला वजह में तूल दिया जा रहा है। वही जिसे कहते हैं कि ना गले दा सिरा। ठीक है ना? इस चीज़ के बहसो मुबाहिसे में कुछ भी नहीं रखा हुआ।
हाँ, अगर आप ये कह लें कि बेटर वर्ड्स चूज़ किए जा सकते थे, दैट आई एग्री। उसकी मैं एग्जांपल आपको, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम जाकर देखें ना, उसके कमेंट सेक्शन देखें, तो वहाँ पर कई इंडियन जो मेरे क्रिकेट फैंस हैं, दोस्त यार भी हैं, उनके साथ जब बातचीत चल रही होती है, तो अगर आप देखें ना, तो अगर मैं उनसे इख्तलाफ़ कर रहा हूँ अगर किसी चीज़ के ऊपर, या वो मुझसे इख्तलाफ़ कर रहे हैं किसी बात के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, ज़रूरी तो नहीं है ना हर जगह पर हम सेम ही होंगे, तो वो वहाँ पर आप अगर देखें ना कि किस हिसाब किताब से बात हो रही है, तो वो आपको एक म्यूचुअल, जिसे कहते हैं ना, रिस्पेक्ट का एलिमेंट एक नज़र आएगा। वो भी क्रिकेट फ़ैन है, ठीक है, दीवार के उस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दीवार के इस तरफ हूँ, लेकिन क्रिकेट उसको भी पसंद है, क्रिकेट मुझे भी पसंद है। उसका भी फेवरेट प्लेयर वही हो सकता है जो मेरा फेवरेट प्लेयर है। फिर हम उसकी बैटिंग के ऊपर बात करते हैं, बॉलिंग के ऊपर किसी की बात करते हैं, फील्डिंग के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, 100 चीज़ों के ऊपर। कई जगहों के ऊपर मेरा इख्तलाफ होता है कि हाँ नहीं यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो कहते हैं नहीं फारूक भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि शामी थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा इमोशनल हो गए। मतलब उनको अगर बेहतर अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाते ना, ठीक है, तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं तो भाई मैं पर्सनल लेवल के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि मैं क्या कहूँ कि वो जिसे कहते हैं कि राधा ने किशोर को क्या कहा, या इधर जिसे कहते हैं सलीम ने अम्मारा को क्या कहा, मुझे क्या पता। मैं वो बात करूँगा जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई है। मेरे जो इंडियन फैंस हैं ना, वो अगर खिल्ली भी उड़ाते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की या पाकिस्तान के किसी प्लेयर की, आप यकीन करें कि वो एक बड़े सटल लेवल के ऊपर होता है। कोई डिसरिस्पेक्टफुल मैंने नहीं देखा, मतलब जिनकी मुझसे बात होती है, कोई वैसे कोई कमेंट शमेंट कहीं कर दे वीडियो के नीचे या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिनके साथ मेरी रेगुलर बात होती है, वो अगर मजाक भी उड़ाते हैं ना, तो एक इतना सटल वे में उड़ाते हैं कि आप उसको एंजॉय करते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं फील करते। जब आप मीडिया पर आकर ये बात करते हैं ना, ये तो मैं बात कर रहा हूँ एक आम से बंदे की दूसरे आम बंदे के साथ सोशल मीडिया पर बात, उसको इस लेवल पर देखा जाता है। तो जब आप मीडिया पर आकर बात करते हैं, तो मेरे नज़दीक हर किसी को, हर किसी को बड़ा सोच समझ के जवाब देना चाहिए या बात करनी चाहिए। इसी मुद्दे के ऊपर तो कामरान अकमल की मंजी ठोकी थी, अगर आपको याद हो, कि नेशनल टीवी पर बैठकर आपने एक पूरी कौम को कैसे डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और शामी को भी जब मैंने ये बात की थी, शामी से रिलेटेड मेरी पिछली वीडियो में, तो मैंने उसमें भी ये कहा था कि शामी ने ये बड़ा गलत, एक तो ये बहुत गलत बात उसने किया कि पाकिस्तान, आपको सारा पाकिस्तान तो कभी भी आपको टारगेट नहीं करता। हाँ, अगर एक दो आधे प्लेयर ने या एक दो बंदों ने बात कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे प्लेयर्स या सारा पाकिस्तान ही आपके अगेंस्ट हुआ पड़ा है। जैसे मोहम्मद शामी की जो स्टेटमेंट है, वो सिर्फ मोहम्मद शामी से रिलेटेड ही होकर मैं देखूंगा। मैं कभी भी नहीं देखूंगा कि वो मेहता साहब की भी वही स्टेटमेंट है, या मेहता साहब भी इसी तरह सोचते होंगे, या योगेश भी इसी तरीके से सोचता होगा, या श्री भी इसी तरीके से सोचता होगा, या वो जो हिंदुस्तानी है वो भी मुझे रेगुलर कमेंट करता है, वो इस तरीके से सोचता होगा। नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता है यार ये शामी ने बात की है, ये शामी तक ही रहनी चाहिए, बाकियों को क्यों मैं इसमें बिला वजह में इन्वॉल्व करूँ। आप समझ रहे हैं ना। तो एक चीज़ तो ये कि पूरे का पूरा जिसे कहते हैं ना, आवे का आवा ना इंक्लूड करें, ठीक है, कि सारा पाकिस्तानी इस तरह सोचता होगा ये चीज़ गलत है, या सारा इंडिया इसी तरह सोचता होगा ये चीज़ गलत है। दूसरा, इख्तलाफ करें, थोड़ा सा ज़रा बेहतर अंदाज में कर लें। मुझे पता है आप लोगों की हंसी निकल रही होगी कि देखो कौन कह रहा है कि इख्तलाफ करें, तो ज़रा क्या उसको कहते हैं, अच्छे अल्फाज में। बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं प्लेयर थोड़ी हूँ ना, मैंने टीवी पर आना होता है। हाँ, जब मैं टीवी पर आऊँगा, अगर कभी ऐसा मौका हुआ, तो फिर आप मुझे एक डिफरेंट किस्म का एनालिसिस करते हुए देखेंगे। वहाँ पर फिर ये तो नहीं कहा जा सकता ना ये ग्रोसरी वाले इनकी फ़िटनेस देखो, वहाँ पर फिर यही आप कह सकते हैं ना कि देखें ये इंतहाई अहम जिसे इम्पॉर्टेंट किस्म के ये प्लेयर्स हैं, लेकिन इनकी फ़िटनेस बिल्कुल ही बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करेंगे। वहाँ पर फिर इस किस्म की बातें करनी पड़ती हैं। तो टीवी के ऊपर आकर ज़रा ठंडे होकर ज़रा बात किया करें। कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं हो वो वैसे ही हो रहा हो, ठीक है ना। क्रिकेट बड़ी डिफरेंट किस्म की गेम है और इसमें बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है। अब चीज़ें जो है ना, वो जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज्ड होती हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।